आप सभी को रेकी ग्रैंड मास्टर मानस रंजन पाड़ी का आत्मा प्रणाम। हे विनर्स, आज हम बात करने वाले हैं आभा मंडल का। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बताया था, लेकिन आज थोड़ा विस्तार में बात करेंगे। दोस्तों, सजीव और निर्जीव सभी के पास, जिन लोगों के पास ऊर्जा रहता है उनके पास आभा मंडल रहता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके लिए तो कहा गया है E = mc², यानी कि चाहे कोई जीवित व्यक्ति हो, जीव हो या फिर निर्जीव वस्तु हो, जिसके पास ऊर्जा रहता है उसका आभा मंडल रहता है। आभा मंडल मतलब क्या है दोस्तों? जो शक्ति रहती है, जो शरीर से बाहर या फिर वस्तु से बाहर तक उसका जो है शक्ति फैली हुई रहती है। जो हम देख रहे हैं वो तो हमारा शरीर है, वो तो कोई वस्तु है, लेकिन उसके अलावा उसके अंदर और उसके बाहर एक अलग सी ऊर्जा फैली हुई होती है, उसको हम आभा मंडल कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक अंदरूनी इंटरनल आभा मंडल या ऑरा, और एक्सटर्नल ऑरा। इंटरनल ऑरा क्या होता है दोस्तों? हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट्स का जो ऑरा रहता है। जैसे आपका हार्ट है, हार्ट के बाहर जो ऑरा रहता है उसको हम इंटरनल ऑरा कहते हैं। एवरी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, सभी का जो ऑरा रहता है उसको इंटरनल ही कहते हैं। लेकिन उसके बाद ये जो इंटरनल ऑरा रहता है दोस्तों, ये 4 से 6 इंच डिस्टेंस तक कवर करता है। लेकिन जो आउटसाइड ऑरा हमारा रहता है, बाहर का जो हमारा आभा मंडल रहता है, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना दूर तक फैला हुआ है। जो नॉर्मल व्यक्ति रहता है उसका 8 से 10 फीट का 10 फीट तक का दूरी में रहता है। जिसका 20 फीट तक का दूरी है तो वो उसका हेल्थ एक बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आपका जो ऑरा है वो फैल जाता है 5 से 10 किलोमीटर तक भी। हाँ दोस्तों, अगर आप डेली मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग रहता है कि आपका ऑरा 5 से 10 किलोमीटर आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ विद्यमान है, वहाँ से वहाँ तक फैल जाता है। जो बुद्धात्मा रहते हैं, जैसे नानक देव हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, इन लोगों का ऑरा तो बहुत दूर तक फैल जाता है। इनका ऑरा 300 से 400 किलोमीटर तक भी फैल जाता है। अगर वो एक गांव में आके बैठ जाएं तो आसपास के गांव के लोगों को पता चलेगा कि कोई तो आया है और बैठा है, विद्यमान है, क्योंकि वो लोगों ने ध्यान के माध्यम से अपने जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑरा को, आभा मंडल को विस्तृत कर दिए हैं। ये हम भी कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। दोस्तों, हमारा ऑरा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने स्वस्थ हैं। अगर हमारा ऑरा धीरे धीरे किसी भी कारण से, चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या फिर नेगेटिव थिंकिंग हो, या फिर हमारा खान पान हो, हमारा जो शेड्यूल है डे टू डे लाइफ का, वो अगर बिगड़ा हुआ है तो धीरे धीरे वो संकुचित होने लगता है, यानी कि छोटा होने लगता है। और जब वो छोटा होने लगता है तो धीरे धीरे हमारा जो 7 केंद्र हैं, एनर्जी केंद्र हैं, उनको वीक करता है। जिस केंद्र में वीकनेस आ जाएगा उस केंद्र में आपका बीमारी आ जाता है स्थूल शरीर में। यानी कि जो भी चीज़ें होती है पहले तो हमारा ऑरा में होती है और उसके बाद वो हमारा स्थूल शरीर में एक स्थान ले लेता है। कोई भी बीमारी हो, हर एक बीमारी ऐसे ही शुरू होता है। आपको दिखता तो अभी है जब आपके शरीर में वो छाता है, लेकिन वो उसका शुरुआत बहुत पहले से हो जाया होता है। तो दोस्तों, इसी टाइप का हमारा जो है आभा मंडल रहता है। तो दोस्तों, होता क्या है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इसका जो है आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और मेडिटेशन अगर हम रेकी के माध्यम से जुड़ेंगे और मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होने लगेगा। जब हम रेकी सीखते हैं तो रेकी के पहले लेवल और सेकंड लेवल या कोई भी लेवल हो, टोटल 5 लेवल रहता है। पहला लेवल हमारी तरफ से रेकी यूनिवर्सल रेकी अभियान की तरफ से फ्री में दिया जाता है। और यहाँ दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। आपको हाथों को एट्यूनमेंट दिया जाएगा, शक्तिपात दिया जाएगा,
जिसके वजह से आपके हाथों में ये ऊर्जा बहना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप अपने शरीर के हमारा 24 पार्ट रहते हैं, वो 24 पार्ट में हम रेकी को आह्वान करते हुए, रेकी यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी, ये कोई ऐसी तैसी एनर्जी नहीं है, ये यूनिवर्सल एनर्जी है। आप जिसको मानो वही एनर्जी है ये दोस्तों। जब इसको हम आह्वान करते हैं, आप हाथों में शक्तिपात होने के बाद हमारे शरीर जब शक्तिपात किया जाता है तो वो धीरे धीरे करके आपको आह्वान कैसे करना है दोस्तों, आपको हाथों को ऐसे रगड़ना है और ये हाथों को उंगलियों को चिपकते हुए ऐसे रखना है। शंख मुद्रा, हाफ शंख मुद्रा है, पिरामिड के जैसा, ये अंदर गड्ढा सा होगा ये बीच में, और इसको जैसे हम ऐसे रगड़ेंगे ओम का उच्चारण करते हुए, हाथों को ऊपर करना है और रेकी शक्ति को आह्वान करना है। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरे शरीर में प्रवाहित हो, मेरे हाथों के माध्यम से निकले और मुझे सेल्फ हीलिंग करने की ऊर्जा प्रदान करें। जैसे ही आप इतने आह्वान करेंगे, आपको महसूस होने लगेगा कि आपके हाथों के बीचों में कुछ तो ऊर्जा निकल रही है। एक झंझनाहट सा, एक स्पंदन सा आपको लगने लगेगा। किसी किसी के हाथों में बहुत स्पीड होता है, किसी किसी के हाथों में बहुत स्लो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं निकल रहा है, निकलेगा तो ज़रूर। शक्तिपात के बाद आपका जो है ये क्रिया होना जो तय है, क्योंकि आपके हाथों में, आपके शरीर में रेकी का चैनलाइज हो चुका है। आप एक माध्यम हो, रेकी यूनिवर्सल एनर्जी है और ये आपके हाथों से निकलेगा और आप जहाँ भी रखेंगे, आपके जिस पार्ट में आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है वहाँ पे रखना है और विजुअलाइज करना है कि वाइट कलर का एनर्जी जा रही है आपके अंदर। जहाँ जो दर्द है, जो कुछ भी है, टेंशन है, फोबिया है, कोई डिजीज है, वो सारे चीज़ें आपके हाथों से निकल रही है। वो सारी चीज़ें जो नेगेटिव एनर्जी है वो काला काला धुआं के जैसे निकल रही है शरीर से बाहर और आपके उस एरिया को ऊर्जावान कर रही है। धीरे धीरे आपको देखना है कि वो उस एरिया जहाँ पे काला काला दाग था, एक धुआं के जैसे निकल रहा है और वो एरिया पूरी तरह से वाइट जैसा हो गया है, ऊर्जावान हो गया है। और ऐसे आप अगर डेली आपके शरीर में, हमारा 24 पार्ट्स है, वो मेरा एक वीडियो बना हुआ है 24 पार्ट्स का, उसको आपको ऊर्जान्वित करना है। और डेली अगर आप ये करेंगे, मिनिमम 21 दिन भी करेंगे, तो आपका आहामंडल को, आपके हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, रेकी एक ऐसे महाविद्या है जिसको आपको सीखना ही चाहिए। अगर आपको सीखना है तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे नंबर हम दे देंगे। साथ ही साथ इस चैनल को लोगों तक पहुंचाएं, आपके नियर एंड डियर तक पहुंचाएं, ताकि हर एक व्यक्ति जो परम स्वास्थ्य पाने का हकदार है उसके ओर जाए और उसको परम स्वास्थ्य मिले रेकी के माध्यम से। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, अनंत कोटि।